Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to see the important sites of Indus Valley civilization and the river banks they are located on. In fact इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को देखेंगे और ये देखेंगे कि किस नदी के किनारे वो स्थित हैं बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ एक लिस्ट होगी आपके सामने और जिससे कि आपको बार बार उसे देखने में और याद करने में सुविधा होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना दिया है और साथ साथ मैंने मैप भी बनाया हुआ है। मैं हमेशा चलता हूं मैप के साथ और बार बार मैप में भी आपको दिखाता रहता हूं कि ये साइट जो है कहां पे होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए इंडस साइट्स जो हैं वो तीन ही कंट्री में है, भारत में, पाकिस्तान में। ये भारत, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये हम देखते चलेंगे। देखिए यहां पे हमने लिखा हुआ है कुछ साइट्स हैं, मोहनजोदड़ो, चानुदड़ो, आमरी, अली मुराद, कोट डिजी, अलादीनो। ये जो है इंडस रिवर या सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये आप एक लिस्ट बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और इंडस नदी जो है ये कहां पे है? देखिए इंडस यहीं से बहती है। ये इंडस, हाँ, झेलम, ब्यास, सतलज सब ऐसे ही बहेंगे। ठीक है, तो ये इंडस रिवर सिस्टम में ये सभी रिवर है, इंडस, झेलम, ब्यास, रावी सब इसी रिवर सिस्टम में है यहां से। ठीक है, तो इंडस यहां तक आती है आपको अरब सागर में की तरफ। तो ये जो जितने भी है ना इंडस रिवर या सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये जितने भी साइट्स हैं। और ये हैं कहां पे, लोकेशन कहां पे है? देखिए इनका लोकेशन है सिंध में। मैं आपको बता दूं ये है पंजाब, पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान का पंजाब है, ठीक है, और ये पाकिस्तान का सिंध है। ये जो है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, मैंने पहले भी बताया है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, ऑलमोस्ट मैप ऐसे ही होगा, एक रफ मैप है। और ये बलूचिस्तान का पार्ट होगा, ये वाला पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये सिंध का पार्ट है, भारत का जो गुजरात है उसके अपोजिट ये सिंध का पार्ट है। और ये है आपको पंजाब वाला पार्ट, पाकिस्तानी पंजाब। तो ये सिंध के पार्ट में ये सारे जो स्थल हैं या साइट्स हैं वो वहां पर सिचुएटेड हैं। हाँ, उनका लोकेशन वहां पे है। और ये किस नदी के किनारे हैं? तो इंडस नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मांडा। मांडा जो है ये कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे। ठीक है, चेनाब नदी कश्मीर में है, ये चेनाब नदी, मांडा चेनाब नदी याद रखना है आपको, चेनाब नदी, मांडा। और चेनाब भी यहीं पे है इंडस रिवर सिस्टम में। इंडस, झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास सब यहीं पर है। ठीक है, और ये कश्मीर वाला पार्ट हो गया, आप जानते होंगे कि ये कश्मीर में पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है, और हड़प्पा जो पड़ेगा, हड़प्पा का लोकेशन पाकिस्तानी पंजाब में होगा। जैसे इनका सिंध में हो गया इन सबका, यहां पर ये पाकिस्तानी पंजाब है, तो यहां पे होगा हड़प्पा, रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के किनारे यहां पर हड़प्पा होगा। ठीक है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। उसके बाद रोपड़, रोपड़ जो है वो इंडियन पंजाब में, भारतीय पंजाब में। देखिए ये जो है ये तो कश्मीर हो गया, ठीक है, ऊपर, और ये इंडियन पंजाब हो गया, ये इंडियन पंजाब हो गया भारत का। यहां ये कश्मीर, ये भारतीय पंजाब। ठीक है, तो वहां पे है रोपड़। और रोपड़ के बारे में बता दूं, इसका आधुनिक नाम, मॉडर्न नाम है रूपनगर। आप नोट कर लीजिएगा, रूपनगर, इसका नाम है रूपनगर, ध्यान रखिएगा। मॉडर्न नाम, आधुनिक, मॉडर्न नेम, आधुनिक नाम। ठीक है, और दिस इज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकैवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद उत्खनित किया जाने वाला ये पहला स्थल है, पहला साइट है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसको एक्सकैवेट किया था, तो ये आपको याद रखना है। और रोपड़ है ये इंडियन पंजाब में, यहां पर। ठीक है, उसके बाद देखिए तीन साइट हैं। अब ये रोपड़ जो है, अब पहले ये मैं बता दूं, रोपड़, बनवाली, राखीगढ़ी, कुनाल और कालीबंगा,
ये घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे है। घग्गर आ जाए एग्जाम में या सरस्वती आ जाए तो दोनों सेम ही है। हालांकि सरस्वती का एग्जिस्टेंस आज नहीं है, ठीक है, लेकिन राजस्थान के आसपास जो घग्गर नदी बहती है, राजस्थान से होती हुई जाती है, ये घग्गर नदी, इसको कहते हैं आज का सरस्वती। कहते हैं कि ये सरस्वती नदी का ही एक रूप है। तो आपको ध्यान रखना है या तो घग्गर हो या सरस्वती हो, दोनों में से कोई ऑप्शन हो तो आप इसे आंसर टिक कर सकते हैं। तो रोपड़, बनवाली, राखीगढ़ी, कुणाल और कालीबंगा ये जो है घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे हैं। समझ लीजिए रोपड़ पंजाब में है, इंडियन पंजाब में, अभी मैंने बता दिया आधुनिक नाम इसका रूपनगर। अब बनवाली, राखीगढ़ी और कुणाल ये जो है हरियाणा में है। अब हरियाणा देखिए पंजाब से लगा हुआ, भारत में हरियाणा हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये हरियाणा हो जाएगा एक तरह से, पंजाब से लगा हुआ, तो ये हरियाणा हो गया यहां पर। तो ये तीनों नदी तो एक ही है, बनवाली, राखीगढ़ी, कुणाल, ये है, ये भी घग्गर और सरस्वती नदी के किनारे है। रोपड़ भी जो पंजाब में सरस्वती नदी के किनारे है। तो ये जो है, ये तीनों जो है हरियाणा में पड़ रहे हैं। और ये नदी कौन सी है, घग्गर कहें या सरस्वती कहें, ठीक है। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। ये आपको देखिए, ये राजस्थान का पार्ट हो गया, ठीक है। ये जो है आप मैप में देखेंगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा, मैं बोलता जाता हूं बस। ये राजस्थान हो गया, एक तरह से देख ले, ठीक है। ये राजस्थान हो गया, ये ऑलमोस्ट राजस्थान हो गया, ठीक है। तो राजस्थान में पड़ेगा ये कालीबंगा, और नदी वही है सेम, ठीक है, नदी वही है सेम, कालीबंगा भी, हालांकि राजस्थान में है लेकिन नदी वही है। ध्यान रखिए, मैं बार बार मैप बताता हूं ताकि आप याद रखें चीजों को, आपके दिमाग में छप जाए बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लोथल। लोथल जो है देखिए ये गुजरात है, लोथल गुजरात में है, और ये भोगवा नदी है, ये गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात में है, और ये भोगवा नदी के किनारे है लोथल। अब समझना ये है कि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे तो है, लेकिन उसमें भी देखिए ये गल्फ ऑफ खंभात है या गल्फ ऑफ कैम्बे, तो यहीं पे लोथल है भोगवा नदी के किनारे। ये है गल्फ ऑफ खंभात, और यहां पे गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी ऊपर वाले में, और यहां है आपको गल्फ ऑफ खंभात। तो याद रखना है, गल्फ ऑफ कैम्बे भी से कहते हैं। तो यहीं पर भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे लोथल पड़ेगा, ठीक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है, गल्फ ऑफ खंभात या गल्फ ऑफ कैम्बे में। उसके बाद आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। देखिए ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है आलमगीरपुर, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट यानी कि यहां पे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। ये यहां से अगर आ जाए हम तो ये देखिए ऐसे एक तरह से, इस तरह से उत्तर प्रदेश बनाएगा यहां पर, और यहीं पे आलमगीरपुर आपको ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है आलमगीरपुर, यहीं पे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में होगा, जो कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। मैं बता दूं कि मांडा जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। तो आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद दाइमाबाद, तो दाइमाबाद देखिए महाराष्ट्र में है, ये तो गुजरात हो गया, और गुजरात के बाद यहीं पे महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, ये महाराष्ट्र हो गया ऑलमोस्ट। तो इसी पे यहीं पे है दाइमाबाद, और दाइमाबाद जो है ये साउदर्न मोस्ट पार्ट है, सबसे दक्षिणी छोर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कौन सा, तो दाइमाबाद, ध्यान रखना है दाइमाबाद। गोदावरी या प्रवरा नदी के किनारे, पहले प्रवरा याद रखना है, साथ में गोदावरी याद रखना है। प्रवरा नदी के किनारे ऐसे हम जानते हैं कि दाइमाबाद जो है वो प्रवरा नदी के किनारे है, एंड प्रवरा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, यानी गोदावरी की सहायक नदी है, इसलिए प्रवरा हो ऑप्शन में या गोदावरी हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दाइमाबाद के लिए कोई भी ऑप्शन हो तो आप उसे आंसर करेंगे। ज्यादातर गोदावरी दे देता है, लोग पढ़ते रहते हैं एग्जाम किताबों में प्रवरा नदी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा प्रवरा हो या गोदावरी हो। उसके बाद सुकटा गेंडोर, सुकटा गेंडोर इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, पाकिस्तान के दक्षिणी पार्ट में पड़ेगा ये, बेसिकली दक्षिणी बलूचिस्तान में है, और यहीं पे सुकटा गेंडर है। देखिए ये है सुकटा गेंडर, यहां पे पड़ेगा सुकटा गेंडर बलूचिस्तान में, और नदी यहां पे है जो वो दास्त नदी कहें या दाश्त नदी कहें, कुछ भी कहें, तो ये यहां पर है, ठीक है। तो ये सुकटा गेंडर जो है
दास्त नदी या दास्त नदी के किनारे है, एंड दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसके बाद सुतका कोह, ये शादीकौर नदी है। ठीक इसके बाद ये माकरन कोस्ट है, जहां पे ये सारा है, ये सुक्टा गंडर, या फिर उसके बाद यहाँ पे सुतका कोह, ये जो है सुतका कोह, शादीकौर नदी यहाँ पे पड़ेगा। ये सब माकरन कोस्ट जो है बलूचिस्तान में, दक्षिणी बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट जो है वहां पे ये सिचुएटेड है। तो ये सारा हमने देख लिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर मैं बता दूं, मैं हमेशा बताते रहता हूं, अभी मैंने कहा मांडा, देखिए मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे, ये कश्मीर में है, ये है कश्मीर में मांडा। दाइमाबाद, ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट मांडा, साउदर्न मोस्ट पार्ट कहां पे है, दाइमाबाद, ये साउदर्न मोस्ट पार्ट यहां पे दाइमाबाद। उसके बाद सुकटा गेंडर, ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, ठीक है। और उसके बाद आलमगीरपुर, अभी हमने देखा था आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, ये यहाँ पे। तो इसी तरह से हम बार बार बताते हैं कि इसका आकार जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप है। कैसे है, देखिए अगर हम इसको मिला देते हैं, इन पॉइंट को, सुकटा गेंडर से बढ़े हमने मांडा को मिला दिया, फिर सुकटा गेंडर से आए हमने दाइमाबाद को मिला दिया, और फिर लगभग इसे जब इस पॉइंट से आलमगीरपुर से ले आएंगे तो लगभग ये बन गया क्या, ये लगभग त्रिभुज का आकार बन गया। देखिए ये त्रिभुज का आकार बन गया। इसलिए कहा जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो उसका आकार त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है। देखिए मांडा, दाइमाबाद, नॉर्दर्न मोस्ट मांडा, साउदर्न मोस्ट दाइमाबाद, वेस्टर्न मोस्ट सुकटा गेंडर और ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर, सब यहां पर है। मैंने अभी बताया मांडा यहां पे है, ये वाला मांडा। फिर उसके बाद दाइमाबाद यहां पे है, जो कि दाइमाबाद यहां पे पड़ेगा महाराष्ट्र में। उसके बाद आपको सुकटा गेंडर वेस्टर्न मोस्ट यहां पर दक्षिणी बलूचिस्तान पाकिस्तान में माकरन कोस्ट के लॉन्ग, और उसके बाद है आपको आलमगीरपुर, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट भारत के उत्तर प्रदेश में, ये त्रिभुज का आकार बना रहा है। तो ये लिस्ट आपके लिए है, इस पूरे लिस्ट को आप याद रखें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बार बार जब आप देखते रहेंगे तो लोकेशन आपको याद रहेगा कि किस नदी के किनारे कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है, और इससे क्वेश्चन बार बार बनते हैं और हर तरह के एग्जाम में बनते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।